भाइयों बहनों, आज कुछ मिस्सा के मतलब हैं जिसे आज इस मिस्सा पूजन विधान में हम प्रार्थना में अर्पित करेंगे। राजेश एवं सुषमा मिंज की ओर से अपने पुत्र ऑस्टिन रिचर्ड मिंज के 7वें जन्मदिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद एवं उसके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हैं और हमें भी उसके लिए प्रार्थना करने का आग्रह करती हैं। रेणुका पुजो के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन के लिए और ईश्वर से प्राप्त सभी आशीष और कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए श्रीमती जसिंता कुजूर इंदिरा नगर की ओर से आज मिस्सा पूजा बलिदान चढ़ाने का अर्ज किया जाता है। स्वर्गीय श्रीमती अल्बिसिया एवं स्वर्गीय श्री सामुएल लकड़ा की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की वे आग्रह करती हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। श्रीमती पुष्पिका टोको भगवानपुर, प्रांजल तिग्गा वो आज उसके माता पिता प्रभु के लिए समर्पित करती हैं और हमसे प्रार्थना करने का आग्रह करती हैं। जो जेईई के मेंस प्रतियोगिता में 3 सितंबर को वे बैठेंगे। ईश्वर उसे आशीष प्रदान करे और उन्हें सफलता प्रदान करे, उसे चिंता मुक्त करे और उसे अच्छा स्वास्थ्य दे, उसके बुद्धि को प्रखर बनाए, उसे प्रज्ञा प्रदान करे। स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद का निधन 29 अगस्त 2020 को हुआ, जो 4 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ईश्वर उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवारजनों को सांत्वना। सुश्री शकीला प्रसाद एवं असीमा बड़ा बिलासपुर की ओर से। श्री विलियम तिर्की का स्वर्गवास 26 अगस्त 2020 को हो गया। उनकी तथा परिवार के समस्त मृत आत्माओं के शांति के लिए आज का यह मिस्सा पूजा बलिदान चढ़ाने के अर्ज किया गया है। श्रीमती बिबियाना तिर्की एवं परिवार की ओर से लकड़ापारा, इंदुलडिहारी, अंबिकापुर। स्वर्गीय तिलस्पोर लकड़ा का निधन 7 जून को 2020 को हुआ था। परमपिता परमेश्वर से निवेदन है कि उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवारजनों को सांत्वना। श्रीमती अंजना लिंडा बिशुनपुर। स्वर्गीय शांति तिर्की जिनका निधन 13 जुलाई को हुआ, शांति के लिए ईश्वर पिता से वे प्रार्थना करना चाहती हैं कि उनके पापों को क्षमा करे और उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। पास्कल तिर्की और अल्बिसिया की ओर से गांधीनगर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे।
प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे सामने दो चुनौतियां प्रभु आज रखते हैं, आत्मत्याग का और अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने का। आत्मत्याग सांसारिक प्रलोभनों का यीशु के लिए, ईश्वर पिता के लिए त्यागना, और जीवन के छोटे बड़े सभी कठिनाइयों को, कष्टों को, मुसीबतों को, बीमारी को अपने विश्वास में अडिग रहते हुए उन्हें ग्रहण करना, स्वीकारना और ईश्वर पिता के लिए अर्पित करना और अपने विश्वास के अनुरूप जीवन जीना। ये दो चुनौतियां प्रभु आज हमारे सामने रखती। आज जरा गौर कीजिए अपने जीवन में, हम क्या एक सच्चे क्रिस्तीय होने के नाते सांसारिक प्रलोभनों का क्या हम त्याग करने में समर्थ हैं? जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, कष्ट आता है, कठिनाइयां आती हैं, विरोध आता है, क्या हम उसे प्रभु के लिए स्वीकारते हुए अपने विश्वास में अडिग रह पाते हैं, या हम विचलित हो जाते हैं? आज के मनन चिंतन में इन्हीं बातों को प्रभु आज आह्वान करते हैं कि हम कितने निकट और कितने गहराई से हम प्रभु के अनुयायी बने रह सकते हैं। हमें आज मनन चिंतन करना है कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में आत्मत्याग मेरे लिए क्या होगा, एक माँ के लिए क्या होगा, एक पिता के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, एक ऑफिस में काम करने वाले उस पिता का आत्मत्याग क्या होगा, क्रूस क्या होगा, और कैसे हम ईश्वर के सच्चे भक्त बने रह सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को टटोलते हुए देखें कि क्या हम ईमानदारी पूर्वक अपने प्रभु के प्रति विश्वस्त बने रहते हुए, क्या हमने मिस्सा पूजा बलिदान, विनती प्रार्थना और ईश्वरीय गुणों को जीने का प्रयास किया है? और यदि ऐसा नहीं तो आइए हम प्रभु के सामने पुनः नतमस्तक हो जाएं और अपने छोटे बड़े अवगुणों को प्रभु के सामने रखते हुए हम उनके लिए पश्चाताप करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वह हम प्रत्येक को आशीर्वाद दे, शक्ति प्रदान करें, हमारे विश्वास को सुदृढ़ करें, ताकि हम इस प्रलोभनों से भरे संसार में हम यीशु के सच्चे भक्त बन करके अपने बुलावे के अनुसार अपने जीवन को हम जी सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और सभी गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हुए एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पालन करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, जिसके मैं अंतिम भाग्यों से सर्वदूतों, सब संतों और आत्माओं से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A47 on page 20. दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो,
तो पापी करो रे दया, रे तो पापी करो रे दया। मरोरे के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर की महिमा। मरोरे के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर की महिमा। मरोर प्रभु नाम राउर गवीरा, प्रभु आराधन राउर के माता ने भी प्रभु। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर के महिमा। ईश्वर मार्गे एकलौता बेटा, पाप मिटाइया बचाया हमरे के तारण हार। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर के महिमा। शरण्य प्रभु आपा किरदाइने, आई राउर पैसा करो दया प्रभु सुनो हमर विनय। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर की महिमा। राउर यीशु क्रिस्त मालिक सो बेटे, पवित्र आत्मा से बाबा के महिमा में आमीन। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर की महिमा। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में राउर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख और प्रेम से पोषित करता रह। हे प्रभु, जन्मदिन मनाने वाले ऑस्टिन रिचार्ड मिंच, रेनिका कुजूर को अपनी आशीष और कृपा से भर दे। उनके जीवन में सफलता प्रदान कर और आने वाले हर प्रकार की मुसीबतों से उन्हें बचाए रख। स्वर्गीय अल्बिसिया और स्वर्गीय साम्वेल लकड़ा, स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद, विलियम तिर्की, श्री तिरस्फोर्ड लकड़ा और स्वर्गीय शांति तिर्की को हे प्रभु अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन्हें अनंत सुख के राज्य में उन्हें पुरस्कृत कर। हे प्रभु, प्रजाल्तिका
जो अपनी परीक्षा की तैयारी वे कर रहे हैं, उन्हें हे प्रभु तू अपनी आशीष से भर दे। उनके मन और बुद्धि को प्रखर बना कि वे सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा में वे प्रवेश पा सके, सफलता अर्जित कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। ईश्वर का वचन मेरे अपमान का कारण बन गया है। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी के पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे। यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उसकी जय। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, एक सच्चे ख्रिस्ती के जीवन में, एक सच्चे ख्रिस्त भक्त के जीवन में जब ईश्वर का वचन रोम रोम में समा गया है, कूट कूट कर उसके हृदय में वह समा गया है, उसके लिए दिए गए उत्तरदायित्व के प्रति वह कभी बेईमान नहीं हो सकता, लेकिन वह वफादार ही हो सकता है। वह कभी समझौता नहीं कर सकता, वह समझौता नहीं कर सकता। और एक सच्चे ख्रिस्ती के जीवन में ईश्वर का वचन का अर्थ क्या है, आइए हम उसे समझने का प्रयास करें। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने घर में बुलाता है। प्रार्थना के बाद हम सभी बैठे और वह अपने सफल जीवन के विषय में वह बतलाता है। फादर, मैंने कभी भी अपने क्रिस्तीय जीवन में किसी के साथ में समझौता नहीं किया। राजनीतिक दबाव आए, मुझे प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैंने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसकी परिणति थी कि मैं कहीं पर भी साल भर से ऊपर नहीं रहा। मुझे ट्रांसफर पर ट्रांसफर मिलता रहा, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मैंने कभी अपने क्रिस्तीय जीवन के साथ में समझौता नहीं किया। परिवार में कठिनाइयां आई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुए, लेकिन मैंने कभी अपने क्रिस्तीय उसूलों के साथ में समझौता नहीं किया। और मैं आज कह सकता हूं कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति मैं ईमानदार रहा, मैं सफल रहा, और इसलिए आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, ऐसे ही कई हमारे भाई बहन होंगे
जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन किया है। कोई भी समझौता उन्होंने नहीं किया होगा। कई ऐसे लोग हैं। अगर आज के समाज में यदि हम देखें तो धनवान बनने के बहुत सरल तरीके हमारे सामने हैं। घूस, बेईमानी और बहुत सारी चीजें। यदि हम अपने को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कई कई तरीके हैं, सरल तरीके हैं। और यदि हम अपने को सफल से सफल व्यक्ति प्रमाणित करना हम चाहेंगे तो हमारे लिए कई सरल तरीके हैं। लेकिन एक क्रिस्तीय के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक क्रिस्तीय के लिए आज का समाज और आज की परिस्थितियां बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना हमें कैसे करना है हमारे लिए पहले पाठ में और सुसमाचार में दिया गया है। यिर्मयाह नबी के जीवन को देखिए। उसके हृदय में, उसके मन में जो मिशन उसे दिया गया था, इस्राएली जाति को सन्मार्ग पर लाना, उसे बुराइयों से बचाना और प्रतिज्ञात देश की ओर, स्वर्ग की ओर उसे ले जाना। और उसमें कई प्रकार की अड़चनें उसके जीवन में आई। लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों ने उसको अपमानित किया, और कई बार वह हताश हो जाते हैं और वे इस कार्य से अपने को अलग करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वरीय वचन, उसमें ईश्वर के प्रति प्यार, ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य उसे दिया गया था, वो उसके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था, और वह कभी उसे इनकार नहीं कर सका। जितना उसे वह दबाने का प्रयास करता था, उतना ही ईश्वर का वचन या ईश्वर की इच्छा उसके जीवन में उभर आती थी, और वह उसके प्रति ईमानदार ही रह सकता था, और कोई उसके लिए रास्ता नहीं था। सुसमाचार में भी हम सुनते हैं कि यीशु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए और मानव मुक्ति के लिए वे अपमानित होते हैं। लोग उसे अपमानित करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और कई बार अपने ही लोग उसे समझने में असमर्थ हो जाते हैं। उसे सतावट का सामना करना पड़ता है, उसे क्रूस मरण का सामना करना पड़ता है, और वह भली भांति जानते थे कि इसी के द्वारा वे ईश्वर से संयुक्त हो सकते हैं, वे नवीन जीवन को वे पा सकते हैं। वे भली भांति जानते थे, और इसीलिए अपने चेलों को, अनुयायियों को वे चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो आत्म त्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, आज यही बात, यही चुनौती हमारे लिए भी दी जाती है प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आज हमारे सामने संसार एक प्रलोभन के रूप में हमारे सामने है। ऐसो आराम की जिंदगी, रुपये पैसे, धन दौलत और हर प्रकार की चीजें हमारे सामने रखी गई हैं, और हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। आज हमें एक सच्चे ख्रिस्तीय होने के नाते आत्म त्याग करनी है। ईश्वर के लिए सब कुछ का त्याग करना है। जो हमारे विश्वास में आड़े आती है, जो बाधक बनती है, उसे हमें त्यागना है। हमारे जीवन में बीमारी रूपी या कष्ट और कठिनाइयां रूपी क्रूस हमारे सामने है। हमें उसे आज
स्वीकार करते हुए अपने विश्वास में अडिग रहने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु आज हमारे सामने चुनौती भरे शब्दों में कहते हैं, जो यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम आत्म त्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोलो। अगर ऐसी बात है तो आज हमें क्या करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता? हम अपने क्रिस्तीय जीवन में कैसे ईमानदार हम रह सकते हैं? हम अपने क्रिस्तीय जीवन को सच्चाई से कैसे हम निर्वाहन कर सकते हैं? संत पौलुस रोमियो के नाम अध्याय 13 में 13 पद में साफ साफ कहते हैं, दिन के योग्य सदाचरण करो, दिन के योग्य सदाचरण करो, रंग रैलियों से, नशेबाजी से, भोग विलास से, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहो। प्रभु आज हमें कहते हैं इन सारी चीजों से तुम बचे रहो और तुम निसंदेह ईश्वर भक्त तुम बने रह सकोगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 5 में प्रभु हमें कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे हृदय से भय और जितने भी प्रलोभन है उसे मैं दूर कर दूंगा। पुनः प्रभु आज हमें स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 15 में कहते हैं, संकट के समय, कठिनाई के समय तुम मुझे पुकारो, तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यही है पुकार ईश्वर के आज हम प्रत्येक के लिए। प्यारे भाई और बहनों, यह समय कठिन है, यह संसार प्रलोभनों से भरा है, लेकिन हमें विजय पाने के लिए हमें प्रभु के साथ में संयुक्त रहनी है और प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करनी है। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें भयमुक्त करने के लिए, तुम्हें हर प्रकार की मुसीबतों से बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। प्रेरितों का धर्मसार और उसके कार्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो प्रार्थना के द्वारा और उसके समय आया उस पर परमेश्वर के मैं पवित्रात्मा को क्षमा देकर प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण कर सकें और स्वर्ग पहुंच सके जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु क्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दे सकें और हम प्रत्येक को उसी शिक्षा के अनुरूप जीवन जीने में हमारा मार्गदर्शन दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष और सभी पौरोहित भी क्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे सकें। हम निवेदन करें, हम प्रत्येक अपने अच्छे आचरण के द्वारा क्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत कर सकें और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। हम निवेदन करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम क्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सके, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जन्मदिन मनाने वाले ऑस्टिन रिचार्ड मिंच और रेणुका कुचूर के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें कि वे अपने जीवन में अपने विश्वास में अडिग रह सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी मृत विश्वासी भाई बहन अल्बिसिया, श्री सामुएल लकड़ा, श्रीमती शांति प्रसाद, श्री विलियम तिर्की, श्री तिलेस्पोर लकड़ा, श्रीमती स्वर्गीय शांति तिर्की की आत्मा को आइए हम प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दें, उनके सभी गुनाहों को माफ करे और अनंत सुख के राज्य में उसे जगह दे। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रांजल तिग्गा जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, हम प्रार्थना करें कि वह अच्छी सफलता प्राप्त करे। प्रभु उनके मन और दिल को, उनके बौद्धिक स्तर को उज्जवल बनाए, उन्हें शक्ति प्रदान करे कि वह सफलतापूर्वक परीक्षा को वे लिख सके, दे सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस से आज लड़ रहा है, जूझ रहा है और हम प्रत्येक उसकी गंभीरता को समझते हैं। उसका जो संक्रमण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु सभी नेताओं को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सद्बुद्धि दे, उनके निदान में उनकी मदद करें और इस बीमारी से हम प्रत्येक को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सके। हम प्रत्येक एक दूसरे के लिए और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करें। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने मन में जितने भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हैं सब कुछ को हम प्रभु के लिए अर्पित करें और कुछ क्षणों के लिए मौन रहते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान करके हम योग्य रीति से क्रिस्तियान का उत्सव मनाएं और उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। E11 on page 135.
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के ये बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके नाम से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर तुम्हारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्ति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो आत्मा के संस्कार से पवित्र कर दे, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापी दुश्मनों के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निर्णय है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने मृत सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको हम आज याद करते हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि रहे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेरंसी उनके सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम उनके वर्तन जो से प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा सच्ची गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता युगायुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए आज के सभी मतलबों को याद करते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और अपनी परीक्षा में न डाल देना से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। कि प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें उसकी शांति। ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप हटाया है हम पर जाकर ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप हटाया है हम पर जाकर ईश्वर की मेल में तू संसार के पाप हटाया है हमें शांति प्रदान कर। भाइयों बहनों प्यारे माता पिता प्रभु आज हमारे सामने चुनौती रखते हैं आत्मत्याग का और क्रूस उठा करके उनके पीछे चलने का। निसंदेह ये बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त उससे गुजर करके उससे हो करके उन्होंने हमारे लिए जीवन प्राप्त किया मृत्यु पर विजय पाई है। वही प्रभु हमारे हृदय में आते हैं हमें शक्ति प्रदान करते हैं हमारे विश्वास में अडिग रहने के लिए वे हमें प्रोत्साहन देने के लिए बल देने के लिए अपना एक शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे में शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F8 on page 173.
प्यारे भाई और बहनों, पुनः आइए कोरोना वायरस प्रभावित सभी भाई बहनों को हम याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, बीमारी को दूर करें, उन्हें स्वस्थ प्रदान करें। जितने भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और शासन के हर उस व्यक्ति के लिए भी हम प्रार्थना करें कि वे ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। साथ ही साथ हर भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संक्रमण से बचे रहने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका वे पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रख सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष और कृपा दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q63 on page 418.
जय